पाक फौज का अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाज़ तनकीद और मखसूस मफादात के हुसूल के लिए क़यास आराइयों पर इज़हार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अज़्म इस्तेहकाम पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम अहम तकाज़ा करार। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करती रही। वफाकी हुकूमत की अज़्म इस्तेहकाम विजन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ का भी शिरकत का फैसला। PTI के मुताबिक मुल्की इशू पर APC में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी का भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, APC में वफ्द भेजेंगे। इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में मुख्तलिफ इलाकों की गलियों में पानी जमा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। हरीपुर, एबटाबाद, बालाकोट, मानसेहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। मर्दान और शहरा सवाबी में भी बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला में बादल बरसने के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कसूर, जड़ावाला, चिन्योट, पाकपतन में भी बारिश। मलकाए कौसार, मरी में बादल बरसने के बाद सयाह खुश। आज़ाद कश्मीर में सधनोती में बारिश से मौसम खुशगवार। झलमक्सी में बारिश के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। दरिया मोला में 11,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला। तहसील गंदावाह के मुख्तलिफ इलाकों का ज़िली हेडक्वार्टर से ज़मीनी राबता कट गया। कोहे सुलेमान पर बारिश से राजनपुर के बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। पंजाब में तूफानी बारिशों के बायस छत गिरने के वाक़यात। एक बच्ची जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से एक बच्ची जाम बहक हो गई। मुरीदके में छत गिरने से मां अपने 3 बच्चों समेत जख्मी हो गई। मां और बेटा तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल। टैक्स चोरों और उनका साथ देने वालों को सजा मिलेगी, वजीर आज़म की वार्निंग। डिजिटलाइजेशन के अमल और इस्तेहात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की चेयरमैन FPR को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और साथ देने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। आलमी सतह पर राइज बेहतरीन टैक्स निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज करेंगे। बिलावल भुट्टो की बजट में टैक्स लगाने की शरह पर शिकायत। मुस्लिम लीग नून से मुशावरत न करने का भी शिकवा। कहा, टैक्स लगाने के तरीके पर एतराज़ है। गरीब तरीन तबकात के लिए टैक्स में ज्यादा इजाफा किया गया। PSTP पर नून लीग से बरवक्त मुज़ाकरात नहीं हुए। MNAs की बगावत करने पर मजबूरन बजट के दरमियान बात करना पड़ी। मुशावरत होती तो तरक्याती बजट के लिए कुछ और तजावीज़ देते। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। हुकूमत को इत्तेहादियों और अपोजिशन से बजट पर मुशावरत करनी चाहिए। पेट्रोल पंप्स पर आयद 5% इजाफी विद होल्डिंग टैक्स खत्म। नोटिफिकेशन जारी। विद होल्डिंग टैक्स 1 जुलाई से फाइनेंस बिल के जरिए आयद किया गया था। पेट्रोल पंप्स अपने मार्जिन पर पहले ही 12.5% विद होल्डिंग टैक्स दे रहे थे। पाक फौज ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज और कौम साजिशों से आगाह और दुश्मन के मदमूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म और मुत्तहिद हैं। तहरीक इंसाफ ने बिजली के निर्खों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बिजली कल महंगी की गई, आज फिर महंगी हो रही है। बिजली है भी नहीं, लोड शेडिंग बेतहाशा होगी। हमारे दौर में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। मुल्क में इस्तेहकाम सिर्फ PTI के साथ होगा।
पंजाब हुकूमत का 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर सोलर सिस्टम देने का फैसला। वजीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट तक इस्तेमाल वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर मिलेगा। 200 से 500 तक इस्तेमाल पर 75% रियायत मिलेगी। बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन की ओवर बिलिंग की शिकायत। FIA ने लेस्को के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और IT को नोटिस जारी। तर्जुमान FIA के मुताबिक बिलिंग के डाटा समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से शहरियों पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मुल्क भर के दौरे करने का फैसला। राना सनाउल्लाह को शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी मिल गई। जिलाई सदूर से तजावुज तलब। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ पार्टी की तंजीम साजी करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी आज अपनी जमात अवाम पाकिस्तान का बाकायदा ऐलान करेंगे। साबिक वजीर आजम ने कहा, जाती जमात नहीं, एक सोच पर मबनी है। इक़्तिदार में रहने वाली तीनों जमातों ने अवाम को कुछ नहीं दिया। वोट को इज्जत छोड़कर इक़्तिदार की बात की तो नून लीग छोड़ी। नई जमात से मुल्क को बेहतर सियासत देंगे। पीपल्स पार्टी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी पर हमारी पॉलिसी और मौक़िफ़ वाज़े है। APC में नुमाइंदे भेजेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। मसाइल के हल के लिए इत्तफ़ाक़ राय करना होगा। सूबाई सतह पर तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने कहा, उम्मीद है बानी PTI अपने बयान पर कायम रहेंगे। दहशतगर्दी खत्म होगी तो मुकम्मल इस्तेहकाम आएगा। इंतहा पसंद पाकिस्तान के खिलाफ हैं। किसी को इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तमाम जमातों को कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे। तहरीक इंसाफ के आज तरनोल में होने वाले जलसे का NOC मनसूख। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुहर्रम की वजह से इजाज़तनामा मनसूख किया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा, हर सूरत में जलसा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, 8 फरवरी का इलेक्शन शफाफ नहीं था। इस बात को रद्द करता हूँ कि इंतखाबात में सबसे बड़ी धांधली हुई। मुल्क में तमाम इलेक्शंस में धांधली हुई। धांधली का सिलसिला खत्म करना है तो सियासतदानों को बैठना होगा। जो भी मैच जीतना तस्लीम करना होगा। सियासी नुमाइंदों की बजाय एजेंसी से बात करनी है तो तब्दीली नहीं आएगी। सियासी मुखालिफिन जीतते या हारते, उन्होंने रोना ही था। ऑपोजिशन का मानसेहरा में जलसा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI बहुत जल्द आवाम में होंगे। तहरीक इंसाफ का नजरिया कामयाब होगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बोले, अदालतों से गुजारिश है इंसाफ दिया जाए। महमूद अचकज़ई बोले, हमने आइन बनाया, ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट होगी। असद कैसर ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को बहाल करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान JUI ने कहा, रहनुमाओं ने महंगाई और बदअमनी पर इजहार तशवीश किया। बजट अवामी नहीं बल्कि IMF की हिदायत के मुताबिक है। कोर कमांडर्स का मुल्क में जारी समाजी और मुआशी तरक्की की कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन का इरादा। मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद। कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बाखूबी इदराक रखती है। आवाम के ताउन से अपनी आइनी हदूद में रहते हुए पायदार हल के लिए कोशा है। फोरम का शोहदा और आवाम की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और इलाकाई अमन सलामती के लिए अज़्म का भी इरादा। कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जुराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा, लोड शेडिंग पूरे मुल्क का मसला है। इस्लामाबाद वाले बताते हैं 2018 में लोड शेडिंग खत्म कर दी। तब लोड शेडिंग खत्म हुई तो हम कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं। पूरे के पूरे सूबे को बिजली चोर करार देते हैं। वफाकी हुकूमत को अंदाजा नहीं कि आवाम का किसी इदारे पर एतमाद नहीं। बिजली चोरी रोकने के लिए डेस्कोस में स्पोर्ट यूनिट बनेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, मैप्को से आगाज होगा, मुद्दत 2 साल होगी। ज़ायदुल मियाद बिलों की वसूली पर अहलकारों को इनामात भी दिए जाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, निजकारी पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ दौर में PTCL निजकारी का बेहुदा मुआहिदा किया गया। स्टील मिल्स में अरबों रुपए का खसारा हो चुका। निजकारी से मुताल्लिक तमाम इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। खिलाफ कानून किसी चीज की इजाजत नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, मुल्क के असासे औने पौने दामों ना बेचें। PIA और स्टील मिल्स की तबाही किस दौर में हुई? IPPs के साथ महंगे मुआहदे किसने किए? मुल्क गरीब नहीं था मगर गरीब किया गया। हुकूमत गरीब पर बोझ डाल रही है, शाह खर्चियाँ कम नहीं कर रही। इदारों की निजकारी में शफाफियत लाना होगी। साबिक वफाकी वज़रा परवेज खटक और जुबैदा जलाल 190 मिलियन पाउंड केस में बतौर गवाह तलब। एहतसाब अदालत की अडाला जेल में केस की समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को भी नोटिस। केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की साबिक वज़ीर आला परवेज खटक को धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, परवेज खटक झूठी गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल नहीं होने देंगे। बानी PTA को जेल में रखने का हिसाब लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर बजट देती है। IMF जागीरदार पर टैक्स लगाने का कहता है तो नहीं लगाते। मुआशी फैसले वो कर सकता है जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो। ताजरों से मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। पॉप स्टार जस्टिन बीबर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर परफॉर्म करेंगे। जस्टिन बीबर भारत पहुंच गए। अनंत अंबानी की शादी की बाकायदा तकरीबात 12 जुलाई से शुरू होंगी।